अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्टोरी वर्ल्ड पर खुशामदीद। पिछले एपिसोड में आपने देखा था खलीज अपने बेटे से कहता है कल हम बाबा अरूज और इसके भाई से मिलने जाएंगे। इस एपिसोड के आगाज में ही अरूज घर से तैयार होकर निकलने लगता है। ये देखकर अरूज की बीवी कहती है कहाँ जा रहे हो? अरूज कहते हैं मैं सराय जा रहा हूँ। डिस्मीना कहती है आपने ये अच्छा सोचा कि इजाबेल आपको इन कपड़ों में देखकर खुश हो। इस पर अरूज कहती है ये तुम क्या कह रही हो? डिस्मीना कहती है जब इंसान चार दीवारी में अकेला हो तो इसको नहीं पता चलता कि वो क्या कर रहा है, लेकिन शुक्र है कि मोहल्ले वाले लोग इस बारे में बात करते हैं। अरूज कहते हैं मुझे नहीं मालूम कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं, पर मुझे ये मालूम है कि मेरी बीवी डिस्मीना उनकी बातों पर अमल नहीं करेगी। कि अरूज बस कारोबारी सिलसिले में ही वहाँ जाता है। इसके बाद सराय में इजाबेल इलियास को कहती है मैं देख रही हूँ कि तुम नहीं बदले, लेकिन तुम्हारे इर्द गिर्द की लड़कियाँ जरूर बदल जाती हैं। इस पर इलियास कहता है मुझे हर कोई याद करता है। इजाबेल कहती है अरूज कहाँ है? इलियास कहता है फिक्र ना करो वो भी आ जाएगा, फिर अपनी ख्वाहिशात पूरी कर लेना। ये सुनकर इलियास के पास बैठी लड़कियां हंसने लगती हैं। इजाबेल कहती है तुम किस बात पर हंस रही हो, चलो दफा हो जाओ। इतने में अरूज भी आ जाते हैं। इलियास कहता है तुमने लड़कियों को बेच दिया और मुझको भी बचा लिया। फिर इजाबेल अरूज के पास कमरे में आती है। इजाबेल अरूज को कहती है आखिर तुम आ ही गए, क्या तुम जानते हो कि तुमने किसको कत्ल किया है? अरूज कहते हैं इजाबेल इतना गुस्सा तुम्हारी खूबसूरती को ख़त्म कर देगा। फिर इजाबेल कहती है तुम्हारे इत्मीनान की वजह तुम्हारी लाइल्मी नहीं है बल्कि तुम्हारी हमाकत है। अरूज कहता है ये हमारी लाइल्मी या हमाकत की वजह से नहीं है, हम पुरसकून हैं क्योंकि हम खौफजदा नहीं हैं। इजाबेल कहती है तुम नहीं जानते कि वो लोग वहशी जानवरों की तरह हैं। उन्होंने ये जानते हुए भी तुम पर हमला किया कि इस जहाज पर सराय के सिपाही हैं। क्या तुम नहीं जानते कि इन सब का क्या मतलब है? वो हमसे, सराय से और जुनैदा से नहीं डरते। अरूज कहता है इलियास क्या तुमको समझ आई है? इलियास कहता है मुझे मुकम्मल तौर पर तो समझ नहीं आई है आगा रईस, लेकिन जब तक मैं इस समंदर के मेमने पोसीडन को ना मार दूं मुझे नहीं लगता कि मुझे समझ आएगी। इसके बाद ये दोनों हंसने लगते हैं। इसके बाद इजाबेल कहती है अरूज मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम ज़्यादा मुहतात रहो, मेरे बाबा को दूसरे मेम्बरान से बात करने दो। इसके बाद खलीज अपने बेटे के साथ सराय में दाखिल होता है। शहीन अपने बाबा से कहता है कि मैं अरूज को इस सराय में देखना नहीं चाहता, इससे अच्छा था कि वो कज़ाकों के हाथों से कत्ल हो जाता। इस पर खलीज कहता है कि सबसे गहरा कुआं तकब्बुर है, तुम इसमें मत गिरना, बाकी हर चीज़ से मैं तुमको बचा लूँगा, और अगर तुम इसमें गिर गए ना तो मैं तुमको अपनी साख से बचा सकूँगा और ना ही अपने बाजुओं से। अंदर इजाबेल अरूज को कहती है कि तुम अपने दूसरे काम में तैयार रहो, एक ताजिर को हमारे मुहाफिज चाहिए। इतने में इजाबेल का खास आदमी आता है। इजाबेल को कहता है कि खलीज साहब आए हैं। अरूज और इसका भाई भी बाहर खलीज से मिलने आ जाते हैं। अरूज खलीज का हाथ चूमने लगता है तो खलीज कहता है कि बेटा हमेशा अपना सर ऊंचा रखो क्योंकि हम तुम्हारी तरफ फख्र से देख सकें। इसके बाद अंतवान का जहाज दिखाया जाता है। इसका एक खास आदमी आता है और कहता है जनाब जिस आदमी ने आपके भाई को मारा है, जो अपने आप को समंदर का सुल्तान कहता है, वो एक तिजारती जहाज में अपने भाई के साथ काम करता है। अस्कंदरिया में छोटे मोटे काम करके अपना गुजर बसर करता है और पता चला है कि इनके दो भाई और भी हैं और वो सुकून से जिंदगी गुजार रहे हैं। इस पर अंतवान कहता है चलो पहले इनका सुकून बर्बाद करते हैं, हम मदीली जा रहे हैं। दूसरी जानब मदीली में इसहाक बर्तन बनाने में मसरूफ होता है। इसकी बीवी आती है और कहती है इसहाक दुकान पर नहीं गए। इसहाक कहता है मेरा दिल नहीं कर रहा, मुझे हिजर की हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं, वो काफी अरसे से यहाँ नहीं था और आते ही उस्ताद सुलेमान के पास चला गया। मुझे लगता है कि वो कुछ और कर रहा है, अगर उसको भी अरूज और इलियास की तरह समंदर से मोहब्बत होगी तो ये अच्छा नहीं होगा। इसहाक की बीवी कहती है जनाब आप हिजर को नहीं जानते, वो कभी भी आपकी बात से इनकार नहीं करेगा। दूसरी जानिब हिजर काली में नोस की एक दुकान में मसरूफ होता है और कोई चीज बना रहा होता है। दूसरी जानिब पेत्रो का एक कमांडर उसको बताता है जनाब हमने झील में अयूब को ढूंढ लिया है। पेत्रो कहता है मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत मुश्किल से अयूब को ढूंढा है, जल्द ही ये मामला ख़त्म हो जाएगा, जंग की तैयारियां करो। फिर इसके बाद पेत्रो डीको से कहता है हमने वो राज जानने वाले
जिस के लिए हमने उंदलस की पूरी लाइब्रेरी लूट ली थी। सलीबी जंगों का आगाज पोप के कहने से हुआ था। एक सल्तनत बस इसी तरह हलाक हो गई और इस राज की वजह से एक नई सल्तनत कायम हुई। हम नहीं जानते कि ये राज क्या है। डिको कहता है कि पूरी दुनिया पर बजने वाली तमाम घंटियां इस राज पर मुनहसिर हैं। इस राज की तरफ एक कदम बढ़ाने से अगर जरूरत पड़ी तो मैं दुनिया के तमाम घंटे घर तबाह कर दूंगा। दूसरी तरफ हिजर ने एक लोहार को बोरी में बंद किया होता है। थोड़ी देर बाद पेत्रो इस दुकान पर आता है और हिजर से कहता है क्या हर चीज तैयार है। हिजर कहता है जी जनाब हर चीज तैयार है। पेत्रो कहता है कि तुम कौन हो, मार्कोस कहाँ है। हिजर कहता है जी मैं इसका कज़न हूँ, वो काम करने चोस जजीरे गया है। इतने में एक आदमी आता है, मेरे अजीज दोस्त पेत्रो कहाँ थे तुम, मैंने तुमको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। पेत्रो कहता है मेरे शरीफ शहजादे मेरे साथ आओ। दूसरी जानिब सराय में कलीज कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया बहादुरों, मैं भी और समंदर से प्यार करने वाले तुम पर फख्र करते हैं। इतने में शाहीन गुस्से से बाहर चला जाता है। बाहर जाफर शाहीन से कहता है आज तक मैंने आपके बाबा को कभी इतना खुश नहीं देखा। बाबा अरूज और इलियास खतरनाक होंगे आपके लिए। इसके बाद जाफर इजाबेल के वालिद के पास आता है और कहता है जो आपने सोचा था वैसा नहीं हुआ, जनाब कलीसा उठ के आपके सराय में आ गए हैं। इसके बाद इजाबेल का वालिद एक थैली सोने से भरी हुई पकड़ाता है और जाफर को कहता है ध्यान से, अगर तुम इसको ना संभाल पाए मामला एक तबाही के बाद बंद हो जाएगा। और दूसरी जानब काली मिनोस में ज़ैनब जिवानी हकीम के पास दुआ लेने आ जाती है। जिवानी कहता है मैं आपको देखकर हैरान हुआ, आपको समंदर का सफर तो पसंद नहीं था। ज़ैनब कहती है मैं इस छोटे बच्चे को मुसीबत में नहीं देख सकती थी, बस इसकी दुआ लेने आई हूँ, वरना मैं कज़ाकों की सरजमीन में कदम भी नहीं रखती। इस पर हकीम जुवानी कहता है मैं आपकी बात का बुरा नहीं माना। इसके बाद फिर एक शख्स घंटी बजाता है और हिजर गिनती शुरू कर देता है। फिर एक जोरदार धमाका होता है। इतने में वो शख्स आ जाता है जिसको ज़ैनब ने कश्ती में थप्पड़ मारा होता है। वो शख्स अपने कमांडर को कहता है जनाब ये वो लड़की है, जरूर इसका भी हाथ इसमें शामिल होगा। कमांडर कहता है इसको गिरफ्तार कर लो। दूसरी जानिब शहजादा मुराद और इसके सिपाही भाग रहे होते हैं। हिजर उनको मार देता है और दूसरी तरफ जाफर एक जेल में जाता है और फिर वहाँ गुलामों को आज़ाद करवाता है। जाफर गुलामों से कहता है कि मैं तुम सबको आज़ाद कर दिया है, पर जैसा मैं कहता हूँ तुमको वैसा करना पड़ेगा। तुम लोगों ने दो बेज़मीर आदमियों को सबक सिखाना है। दूसरी तरफ साहिल पर एक शख्स खड़ा होकर किसी का इंतजार कर रहा होता है। ये शख्स योर्गो है, डिस्पीना का वालिद। कश्तियों में अंतुआन और इसके साथी आते हैं। योर्गो कहता है तुम्हारे नुकसान ने मुझे बहुत अफसुर्दा किया अंतुआन, तुम्हारा भाई बहुत बहादुर इंसान था, जिन्होंने ये सब किया है उनका भी इस तरह का ही बुरा हाल किया जाएगा। अंतुआन कहता है इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ योर्गो, सबसे पहले मैं इसहाक के साथ ऐसा करूँगा, इसका भी दिल चीर दूंगा। अंतुआन कहता है उसने मेरे भाई को मारा, लेकिन तुम इसके दुश्मन क्यों हो। योर्गो कहता है तुम्हारे दुश्मन मेरे दुश्मन, उसने मेरी इकलौती बेटी को मुझसे छीन लिया। मेरा आदमी तुमको और तुम्हारे लोगों को इसहाक का घर दिखा देगा। दूसरी जानिब इलियास और अरूज बाजार में घूम रहे होते हैं और गुलाम इनका पीछा करते हैं। और दूसरी तरफ हिजर शहजादा मुराद को पकड़ लेता है, इसको मारकर बेहोश कर देता है। पेत्रो का कमांडर ज़ैनब को ले जा रहा होता है। हिजर उनकी आवाज़ें सुनकर उनके सामने आ जाता है। दूसरी जानिब अरूज और इलियास को गुलाम घेर लेते हैं और दूसरी जानिब मदीली में इसहाक के घर अंतुआन छापा मारता है। और दूसरी तरफ हिजर ज़ैनब के साथ एक ऊंची पहाड़ी पर खड़ा होता है और सिपाही उनको घेर लेते हैं। इसहाक के घर अंतुआन कहता है क्या तुम अरूज के भाई इसहाक हो। इसहाक कहता है मैं उसका बड़ा भाई आगा उस्ताद इसहाक ही हूँ। इतने में अंतुआन इस पर हमला करवा देता है। इस तरह चारों भाई मुसीबत में पड़ जाते हैं।